Hello learners and welcome back to your own channel Aliva English. Learn it yourself. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एचएससी के इंग्लिश एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए ये एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी सारी टाइम मैनेजमेंट टिप्स जिसकी हेल्प से आप 3 घंटे में इस 80 मार्क्स के पेपर को कंप्लीट करेंगे। लर्नर्स, टाइम किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्रूशल फैक्टर होता है और ख़ास तौर पे किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट के रिटन एग्ज़ाम में। तो अगर आप अच्छे से प्लानिंग नहीं करते हो तो आप ये पेपर अच्छे से टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो तैयार हो जाइए, पेन और पेपर के साथ रेडी रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी वो स्ट्रैटेजी टाइम मैनेजमेंट स्किल की कि जिसके थ्रू आप 3 घंटे में इंग्लिश के पेपर को कंप्लीट कर लोगे। साथ ही आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे एट द एंड टू रीचेक योर पेपर। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपसे स्पेशल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मदद करेगी आपको आपके पेपर को इम्प्रेसिवली प्रेजेंट करने के लिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इस वीडियो में मैं पेपर पैटर्न को एक्सप्लेन नहीं करूंगी डिटेल में, क्योंकि ये मैंने पिछले ही वीडियो में कर दिया है। एचएससी प्रिपरेशन वाले वीडियो में 2 वीडियोस है इंग्लिश और हिंदी में, जिसमें मैंने आपसे शेयर किया है कि किस तरह से आपको एचएससी बोर्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है डिटेल में पेपर पैटर्न के बारे में। तो इस वीडियो में पेपर पैटर्न डिस्कशन नहीं होगा, हम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। पिछले वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, वो बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। आइए डिस्कस करते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका जो पेपर है वो भी 4 सेक्शन में डिवाइड होने वाला है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में। तो सेक्शन 1 को आप कंप्लीट करोगे 1 घंटे में, यानी 60 मिनट्स में। किस तरह? सबसे पहले ध्यान रखिए, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा एग्ज़ाम हॉल में, तो सबसे पहली चीज़ आप ये करोगे कि आपको पेपर को पूरे पेपर पे पहले आपको नज़र डालना है, ग्लांस थ्रू करना है, गो थ्रू करना है। गो थ्रू का मतलब रीडिंग नहीं है, आपको लाइन बाय लाइन रीड नहीं करना है। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर ही अपने आप में बहुत लेंदी होता है। अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करते रहोगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपके हाथ में पहले क्वेश्चन पेपर आता है, पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। पहले के 5 मिनट आप यही काम करोगे। तो फर्स्ट 5 मिनट्स यू विल डिवोट फॉर गोइंग थ्रू योर पेपर। आप स्टार्ट करोगे गो थ्रू करना क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 को आप रहने दीजिए, क्योंकि पूरा पेपर एंड करके जब आप आओगे ऑलरेडी आप एक बार और रीड करोगे ही सॉल्व करते समय। तो क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 से आप पेपर एक बार नज़र डालना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1A जो कि सीन पैसेज होगा, 6 क्वेश्चन होंगे उसमें 12 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे 20 मिनट में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 1B जो कि डू एस डायरेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है नॉन टेक्सचुअल ग्रामर पे। ये 4 मार्क्स का होगा, इसे आप कंप्लीट करोगे 5 मिनट में। 5 मिनट काफ़ी है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1A और B आप कंप्लीट करोगे 25 मिनट यानी 25 मिनट्स में। फिर आप आओगे क्वेश्चन नंबर 2A पे जो कि अनसीन पैसेज होगा। एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब भी आप पैसेज सॉल्विंग करते हो तो पैसेज पहले नहीं रीड कीजिए, पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A के टाइम पे भी आप यही कीजिए और क्वेश्चन नंबर 2A के टाइम पे भी आप यही करोगे कि आप पैसेज पहले नहीं पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि ये पैसेज किस बारे में है। और फिर उसके बाद जब आप पैसेज रीड करोगे तो पैसेज रीड करते समय आपको ऑलरेडी पता है कि क्वेश्चन कौन से हैं, तो उसके आपको आंसर मिलते जाएंगे। रीड करते समय आप वहीं पे उसे अंडरलाइन करिए या टिक मार्क कीजिए पेंसिल से। तो इस तरह से आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2A अनसीन पैसेज, पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर पैसेज रीड कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को भी, जो कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, आप 20 मिनट में कंप्लीट करोगे।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2B जो कि समरी राइटिंग है। जो अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर 2A में दिया गया है उसी पैसेज का आपको समरी लिखना है। तो जो पैसेज है आप उससे बिल्कुल अवेयर हो चुके हो, उसके आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर चुके हो क्वेश्चन नंबर 2A में, तो आपको पैसेज पूरी तरह से पता, आपको बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी समरी लिखने के लिए भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 5 मिनट में आपको इसकी समरी लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2C माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में भी ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता, आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना होता है। तो ये भी आप 5 मिनट में कंप्लीट करोगे। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 2A B C को आप कंप्लीट करोगे आधे घंटे में, यानी कि 30 मिनट में, 30 मिनट्स। तो इस तरह से आप सेक्शन 1 प्रोज को, जो कि 34 मार्क्स का है, 55 मिनट्स में पहले घंटे में कंप्लीट कर लोगे। फिर आप स्टार्ट करोगे सेक्शन 2 पोइट्री को, जो कि 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे सेक्शन के लिए आप दोगे 25 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3A जो कि एक सीन पोएम का एक्सट्रैक्ट होगा, उस पर 5 ही क्वेश्चन होंगे, इसलिए आपको इसे कंप्लीट करना है 15 मिनट में। 15 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन नंबर 3A कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3B जो कि अप्रिसिएशन है, तो इसके लिए आप 10 मिनट दोगे, क्योंकि ये 4 मार्क्स का एक ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन हो जाता है, ये राइटिंग स्किल्स में आ जाता है। 4 मार्क्स के लिए आपको एटलीस्ट मोर देन 1 पेज लिखना है, तो इसके लिए आप इसको 10 मिनट दोगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3A और B कुल मिला के आप दोगे 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में आप पोइट्री सेक्शन कंप्लीट कर लोगे। तो इस तरह से आप पहले 85 मिनट्स में अपना हाफ पेपर, जो कि 48 मार्क्स का होगा, उसे कंप्लीट कर लोगे। फिर आप स्टार्ट करोगे सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का, जो कि 16 मार्क्स का होने वाला है। एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके A B C D अलग अलग सेक्शन होंगे। हर सेट में से A B C D में से आपको एक एक राइटिंग स्किल सेलेक्ट करना है और उसे लिखना है। तो टोटल राइटिंग स्किल्स में आपको 16 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन लिखने हैं। चारों क्वेश्चन के लिए आप 10-10 मिनट एक एक को दोगे, तो टोटल ये पूरा सेक्शन आप कंप्लीट करोगे 40 मिनट में। फिर आप स्टार्ट करोगे लास्ट सेक्शन क्वेश्चन का, आपके क्वेश्चन पेपर का, सेक्शन 4 नॉवेल। ये भी 16 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 A B C D 4 सेक्शन होंगे उसके। हर सेक्शन को आप 10 मिनट में कंप्लीट करोगे। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होंगे इसमें, तो एक क्वेश्चन आप 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आप A को 10 मिनट में, B को 10 मिनट में, C और D को भी 10-10 मिनट में कंप्लीट करके ये पूरा सेक्शन आप 40 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। तो इस पॉइंट पे आके आप अपना सारा पेपर कंप्लीट कर लोगे और आपके पास अब भी 10 मिनट बचे हैं। अब इस 10 मिनट में आप क्या करोगे? बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करोगे आप इस 10 मिनट में। रीचेकिंग योर पेपर, अपने आंसर शीट को रीचेक करिए। रीचेक करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये चेक करनी है कि आपने हर आंसर के लिए क्वेश्चन नंबर मेंशन किया है और प्रॉपर एंड करेक्ट क्वेश्चन नंबर मेंशन किया है। रीचेकिंग के समय आप जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो ब्रीफ आंसर्स में हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सेस में है, या ऐसे टाइप राइटिंग स्किल्स क्वेश्चन में है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए। ये बहुत हेल्पफुल होता है प्रेजेंटेशन में। और इस सब के बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है, तो ध्यान रखिए कि 2 आंसर के बीच में पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ताकि बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो जाए, 2 आंसर के बीच में बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपके प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से आप अपने टाइम को डिवाइड करोगे और अपना पेपर कंप्लीट करोगे बहुत अच्छे से, कंफर्टेबली, इन 3 आवर्स। आइए अब मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको हेल्प करेगी आपका पेपर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, जिससे कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जो क्वेश्चन जिस ऑर्डर में है, आपको उसी ऑर्डर में अपने आंसर में लिखने हैं, उसी ऑर्डर में आपको अपने आंसर शीट में उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन ऑर्डर है, उसका जो सीरियल ऑर्डर है, उससे बिल्कुल भी जंबल मत कीजिए, उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत कीजिए। इससे जो चेकिंग का टास्क होता है वो बहुत टफ हो जाता है, डिफ़िकल्ट, कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बिल्कुल भी एग्जामिनर को परेशान मत कीजिए, अगर वो परेशान होगा तो आपको भी परेशानी होगी। तो क्या करना है आपको कि जो क्वेश्चन
जिस ऑर्डर में है आपको उस वैसे ही सॉल्व करना है। अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए, या कोई क्वेश्चन के आंसर के लिए आप श्योर नहीं हो तो उतनी जगह छोड़ दीजिए, उतनी लाइनें छोड़ दीजिए और आप दूसरे क्वेश्चन पे जाइए। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑर्डर बिल्कुल मत चेंज कीजिए। ऐसे नहीं कि हमको क्वेश्चन नंबर 2 का बी नहीं आ रहा है तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देता हूँ, नॉट लाइक दैट। आप जगह छोड़ के फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कीजिए और आप बाद में आके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टिक टू द सीरियल ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। सेकंड, राइट लेजिबली। हो सकता है आपकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत ना हो, लेकिन हमें इतना तो एम करना है कि आपकी राइटिंग रीडेबल हो, कि जो भी उसे रीड करे उसे समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। राइटिंग रीडेबल होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन पे अपने पेपर के ध्यान दीजिए, जितना हो सके अपने पेपर को नीट और क्लीन रखिए। इम्पॉर्टेंट जगह पे मार्जिन अंडरलाइन कीजिए, मार्जिन ड्रॉ कीजिए, और हर तरह से जिस तरह से हो सके आपको अपने पेपर को अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखिए, ध्यान से लिखिए, बिना मिस्टेक के लिखिए हर आंसर के लिए। और अगर कहीं लिखते समय मिस्टेक हो जाती है उसको बहुत ज़्यादा स्क्रैच नहीं कर देना है, जो पेन से अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो बहुत शैबी लगता है। कोई वर्ड, कोई लाइन पूरी अगर रॉन्ग हो गई है तो आप उसे पेंसिल से या पेन से सिर्फ एक बार स्ट्राइक कर दीजिए, पूरा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर पेपर। आई एम श्योर आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू वेरी मच।